आजकल आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, आईपीओ। अगर आपने नहीं बोला तो आसपास किसी को बोलते हुए ज़रूर सुना होगा कि यार एलजी के आईपीओ में लगाया क्या। नहीं, मैं तो ओयो के आईपीओ की सोच रही हूँ। कुछ दिनों से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की चर्चा हर तरफ हो रही है। ये आईपीओ भारत की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाले आईपीओ में से एक बन गया है। मगर आईपीओ क्या होता है और कंपनियां क्यों लाती हैं? एलजी का आईपीओ कब लॉन्च हुआ? इस आईपीओ में कितनी बोलियां लगी और सब्सक्रिप्शन कैसा रहा? जिन निवेशकों को शेयर अलॉट हुआ है वे इसको कैसे चेक कर सकते हैं? साथ ही एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे। क्या आईपीओ में इतना इन्वेस्टमेंट देश की अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर दर्शाता है या सिर्फ एक उत्साह है? नमस्ते, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। चलिए शुरू करते हैं। Brought to you by Bank of India and Mrs. Bectors. सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ के जरिए कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता के लिए जारी करती है। पहली बार रखती है इसीलिए इनिशियल बोलते हैं, जनता के लिए इसलिए पब्लिक, इसलिए आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मुख्य उद्देश्य अपने बिजनेस के लिए पैसा जुटाना होता है। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होने लगते हैं। आईपीओ के जरिए आम निवेशक कंपनी में हिस्सा लेकर शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर के बारे में आपको मालूम ही है, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकाना हक के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण जैसे कि अगर किसी कंपनी के 1000 शेयर हैं और आपने 10 शेयर खरीदे तो आप उस कंपनी के 1% के शेयर्स के मालिक बन गए। अब खबर पर आते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ 7 अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुआ और ये 9 अक्टूबर 2025 को बंद हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार वीर शर्मा और निष्ठा अवस्थी की रिपोर्ट के मुताबिक एलजी का आईपीओ भारत का पहला आईपीओ है जिसको इतनी ज़्यादा बोलियां मिली हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1080 से 1140 रुपए के बीच में रखा गया था। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। जब कोई कंपनी आईपीओ जारी करती है तो वह निवेशकों को बताती है कि शेयर किस कीमत के बीच में खरीदे जा सकते हैं, उसी को प्राइस बैंड कहते हैं। कंपनी का आईपीओ का साइज 11,607 करोड़ रुपए का था, लेकिन निवेशकों से इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि 3 दिन में लोगों ने इस आईपीओ में 4,39,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई। निवेशकों ने 385 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन दिया, जबकि 7 करोड़ 13 लाख शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध थे। इससे समझते हैं तो जब कोई आईपीओ जारी होता है तो कंपनी एक निश्चित संख्या में शेयर बेचती है। अगर निवेशक उस संख्या से काफ़ी ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं, यानी मांग शेयरों की सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, तो कहा जाता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 करोड़ शेयर जारी किए, अगर निवेशकों ने 5 करोड़ शेयर के लिए आवेदन किया तो आईपीओ 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। एलजी के आईपीओ को अपने जारी शेयरों के मुकाबले 54 यानी 54 गुना से भी ज़्यादा कुल बोलियां मिली। इससे पहले साल 2024 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को भी निवेशकों ने खूब एक्साइटमेंट के साथ एक्सेप्ट किया था। एलजी एक दक्षिण कोरिया की मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन इसकी भारतीय कंपनी का नाम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया है। ये कंपनी सालों से भारत में अपनी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बनाती और बेचती है। अब सभी की निगाहें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ आवंटन पर हैं। कंपनी की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक आईपीओ आवंटन की तारीख है 10 अक्टूबर। शेयरों की लिस्टिंग की तारीख है 14 अक्टूबर। अब जानते हैं कि जिन लोगों को शेयर अलॉट हुए हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाएं, यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस पेज पर जाएं। वहां से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ पर क्लिक करें, अपना पैन या एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा को दर्ज करें। इसके अलावा शेयर मार्केट एक्सचेंज जैसे बीएसई, एनएसई की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बीएसई या एनएसई की वेबसाइट पर आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस सेक्शन देखें। आईपीओ की लिस्टिंग होने के बाद वहां शेयर अलॉटमेंट की जानकारी दी जाती है। अलॉटमेंट चेक करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं और जिन्हें शेयर नहीं मिले उन्हें रिफंड कैसे मिलेगा, इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। आपको जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट है केफिनटेक, या आप एनएससी, बीएससी के जो एक्सचेंजेस हैं उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पर आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप इक्विटी सेलेक्ट करके कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और अपना एप्लीकेशन नंबर और पैन नंबर डालेंगे तो वहाँ पर पूरा स्टेटस आपके सामने आ जाएगा कि आपने कितने अप्लाई किए थे और आपको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। अगर आपको कोई शेयर अलॉट नहीं होता है तो विद इन 1 से लेकर 6 दिन के भीतर आपका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा और फिर आपको वो रिफंड भी मिल जाएगा। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अलॉटमेंट आ गई है तो आप
एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाकर या रजिस्टर की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कितने शेयर अलॉट हुए हैं। और आपका अगर शेयर अलॉट नहीं हुए हैं तो 1 से लेकर 6 दिन के भीतर आपका जो फंड है वो अनब्लॉक हो जाएगा। जनरली 1 दिन के अंदर ही आपको अगले नेक्स्ट डे ही आपका जो फंड है वो अनब्लॉक दिखता है, तो आप उस फंड को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फंड अलॉट नहीं होता है, आपको फंड अगर रिफंड नहीं होता है, तो आप फिर रजिस्ट्रार को या सेबी को इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, फिर आपका फंड अनब्लॉक हो सकता है। मगर जनरली हम देखते हैं कि शेयर अलॉटमेंट होने के 1 दिन के बाद ही जो फंड होता है वो अनब्लॉक हो जाता है। अब निवेशकों ने भले ही एलजी के आईपीओ में खूब दांव लगाया हो, लेकिन क्या किसी आईपीओ की सफलता या शेयर मार्केट में उछाल देश की इकोनॉमी की उज्जवल तस्वीर भी दिखाता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार जॉर्ज मैथ्यू की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के शेयर बाजार में एक अनोखा विरोधाभास देखा जा रहा है, यानी पैराडॉक्स। एक तरफ प्राइमरी मार्केट यानी वो बाजार जहां पहली बार शेयर जारी किए जाते हैं, वहां आईपीओ लॉन्च की एक लंबी लिस्ट है और वो बढ़ती ही जा रही है। साथ में इन्वेस्टर्स भी खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट जहां पर शेयर की खरीदी बेची रोज चलती है, वहां पर पिछले 1 साल से मामला स्थिर है। रोज बढ़ता घटता तो है, लेकिन औसतन वहीं आगे थम जाता है। जानकारों का मानना है कि भारतीय कंपनियों के शेयर छोटे निवेशकों के उत्साह के चलते ऊंचे दामों पर तो चल रहे हैं, लेकिन उन कंपनियों की कमाई और प्रॉफिट उस तस्वीर को नहीं दर्शा रही। एक तरह से देखें तो जो बड़े नंबर हम सुनते हैं कि मार्केट यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, वो ज़रूरी नहीं है कि कंपनियों के स्वस्थ होने को दिखा रहे हों। वो बस इन्वेस्टर्स का उत्साह भी हो सकता है। आईपीओ में बढ़ते निवेश, शेयर मार्केट और इकोनॉमी के साथ इनके रिश्ते को हम एक्सपर्ट से समझते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शेयर मार्केट का और अर्थव्यवस्था के विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। लंबी अवधि में ये दोनों एक साथ चलते हैं, बल्कि शेयर मार्केट का जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम आर्थिक पैमानों को उतना ही वजन देते हैं जितना वजन हम बाकी फैक्टर्स को देते हैं। यानी कि इस समय अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, जीडीपी की रफ्तार कितनी है, पीएमआई कितनी है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं, हमारे एक्सपोर्ट कितने हैं, वगैरह वगैरह। परंतु शॉर्ट टर्म में, अगर छोटी अवधि में देखें तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत जाती भी अक्सर दिखाई देती हैं। यानी कि आपको अर्थव्यवस्था हो सकता है ऊपर दिखाई दे और आपको शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे दिखाई दे या फ्लैट दिखाई दे। इसका उल्टा भी हो सकता है। कई दफे अर्थव्यवस्था इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही होती, पर शेयर मार्केट छलांगे मारने लगती है, दौड़ने लगती है। तो शॉर्ट टर्म में इन दोनों को की एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो सकती, परंतु लंबी अवधि में हम देखें तो आप शेयर मार्केट को और अर्थव्यवस्था को अलग अलग नहीं देख सकते। जो फंडामेंटल्स एक अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाते हैं, वही फंडामेंटल्स कंपनी के शेयरों को भी ऊपर ले जाते हैं। अगर कंपनी के शेयर्स अच्छे होंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो अर्थव्यवस्था अपने आप ऊपर जाएगी। और उल्टा भी, अगर अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, इसका अर्थ यह होता है कि कंपनीज की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिसके कारण से शेयर बढ़ते हैं। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, घर से बाहर भी एक घर होता है। हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, घर जैसी बातों के दूसरे एपिसोड में बात उन्हीं घरों की जिन्होंने हमें गढ़ा और हमें संवारा। सौरभ और गिरजा से सुनिए उनके स्टूडेंट लाइफ की कहानियाँ, जेएनयू के किस्से, स्कूल की शरारतें और भी बहुत कुछ। 11 अक्टूबर दोपहर 2 बजे। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।